अगर इस मुल्क को बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो है बाइकाट निश्चित करना है। तो जो चाइना से पिचकारी आ रही है, जो चाइना से गुब्बारे आ रहे हैं, जो चाइनीज दवा चीन आ रही है, उनका बाइकाट करो। वो भी वायरस है और वो वायरस बढ़कर आ रहा है। और आपके हौसले को मैं बार-बार सलामी करता हूँ, क्योंकि आप जो है हमें विश्वास नहीं है कि हमें देखा, हम ये रहने नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीन अपने पापा नहीं हुआ तो हम लोग को दिन गए यहाँ से बोलते रहेंगे जब तक जब तक भी आप लोग देते हो, अगर कोई कौन को देने बैठी हो, कोई कहना कि बिरयानी की नंबर कौन से कहो कि मुलाकात की खासियत और मुलाकात की खास चीज़ों को बिरयानी है, हम खाते भी हैं और खिलाते भी हैं और सब समझते हैं। तो हमारा जज्बा और हमारा जुनून है जो भारत को बचाने के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम ये जो है संविधान करने लगे हैं। क्योंकि आगे की पत्नी आगे की संविधान को तोड़कर ये कानून लाया गया है। हमारी बात है ये ये लोग अब इस काबिल भी नहीं रहे कि अपना आंदोलन अपने यहाँ चलाएं। तो अपने भाषण में इस तरह के उग्र शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये जनता, ये आतंकवादी जनता है जो सीएए और एनआरसी का विरोध कर रही है। ये गोली से नहीं, ये गोली से मारेगी। इन्हें बिरयानी नहीं, इन्हें गोली दो। और वो अपने भाषण में कहते हैं कि ये लोग इस काबिल भी नहीं रहे कि अपने आप आंदोलन को चला सके। इन्होंने अपनी महिलाओं को चढ़ाए पर बिठा दिया। तो मैं मोदी जी, तुम्हें योगी जी से कहना चाहती हूँ कि हमें चढ़ाए पर हमारे घर के भाइयों और हमारे घर के मर्दों ने नहीं बिठाया है, हमें बिठाया है चढ़ाए पर इस अंधी बिहारी सरकार ने। इस तानाशाह चलाइए, कितनी गोलियां चलानी है, चलाइए, कितने डंडे चलाने हैं। सारे आपकी गोलियों और डंडों को पहले हम महिलाओं से होकर गुजरना होगा, बाद में हमारे भाइयों की आएगी। पर बैठे हैं जो आप ये काला कानून लेकर आए हैं, सरकार ने ये काला कानून लेकर आई है। इस सरकार ने हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। इस सरकार ने हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए हम चौराहे पर बैठे हैं। और हम जब तक चौराहे पर बैठेंगे, जब तक हमारा संविधान सर्वोपरि न हो। भारी संख्या में महिलाएं सीएए और एनआरसी का विरोध कर रही हैं। उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ पुरुष भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक पुरुष मौजूद है। आइए जानते हैं कि वो सरकार से क्या मांगे रखना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है एहतेशाम मंसूरी। सर, आज कितने दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट करते हुए? आज हमारा ये 36वां दिन है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या उनकी तरफ से कोई आया है आपसे बात करने? नहीं, ये जो धरना चला है ये शाहीन बाग के तर्ज पर चला है और शाहीन बाग की माँ बहनों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा इस मुरादाबाद की सरजमीन से। और हमारा मुरादाबाद में जो धरना चल रहा है वो डबल डेकर चल रहा है कि इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी अपना जो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये डबल डेकर चल रहा है हमारा धरना जो मुरादाबाद की सरजमीन से चल रहा है। सरकार से क्या मांगे रखते हैं? सबसे पहली सरकार से मांग ये है, जो उन्होंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का वायलेशन कर ये CAA का कानून लेकर आए हैं, तो ये संविधान को तोड़ने वाला कानून है। हम इस कानून को और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग जो हैं इसको बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसमें क्या असंवैधानिक है? सबसे पहली बात तो इन्होंने धर्म के नाम पर ये कानून लेकर आए हैं। 6 जातियों के इसके अंदर रखा है और एक कम्युनिटी को जो है जिसको मुस्लिम कहा जाता है उसको बाहर किया गया है। और सर, एनपीआर को लेकर आपका क्या कारण है विरोध करने का? एनपीआर पिछली बार भी 10 साल में होता ही है और गवर्नमेंट करती रही है, लेकिन इस बार जो इन्होंने 6 चीज़ें मांगी हैं कि मतलब फादर और मदर का वो बर्थ प्लेस और इन्होंने जो है उसमें मोबाइल नंबर मांगा है। उसमें सबसे पहली और आखिरी चीज़ यह है एनपीआर की कि आधार कार्ड जो बना है वो हमारी आंखों को लेकर, हाथों को लेकर, पूरे जिस्म को लेकर बना है और उसको जो है ये रिजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। और वोट जो मिल दिया था हमने वो आधार से भी दिया था, पैन कार्ड से भी दिया था, वोटर ID कार्ड से भी दिया था। तो सारी ID फेल करके अपनी सरकार बनाकर हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को ये लाइन में खड़ा करना चाहती, जैसे कि नोटबंदी में इन्हें खड़ा करने का काम किया था। तो इन लोगों का कहना ये है कि इन्होंने पहले आधार कार्ड बनवाए थे जिसमें इन्होंने हमारी पूरी आइडेंटिटी ले ली थी, फिर अब क्या कारण है ये नए प्रोसेस ला रहे हैं। एनपीआर हमेशा होता है लेकिन इसमें कुछ ये 6 नई चीज़ें ला रहे हैं जिसके कारण यहाँ के लोग एनपीआर का भी विरोध कर रहे हैं।